ओम परमात्मे नमः। आज बौद्ध न्याय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तर्क संग्रह में दो प्रकार का विवेचन है, प्रमेय पदार्थों का और प्रमाणों का। सभी दर्शनों में ये दो ही विवेचन रहते हैं और बौद्ध दर्शन भी उसका अपवाद नहीं है। जहाँ तक प्रमेय का प्रश्न है, बौद्ध दर्शन प्रधानतः 4 मतों में विभक्त है। अतः प्रमेयों का विवेचन संक्षेप में चारों मतों के अनुसार किया जाएगा। अब इन मतों में प्रथम है वैभाषिक। इसके अनुसार पदार्थ 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला पंचस्कंध, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आते हैं। 12 आयतन, इसमें चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन, ये 6 इंद्रियां जो आध्यात्मक आयतन कहती है, उनके 6 विषय हैं: रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा धर्म जो ग्राह्य आयतन कहलाते हैं आते हैं। 18 धातु, इसमें ऊपर के 12 आयतन और 6 इंद्रियों के 6 विज्ञान जो धातु कहलाते हैं आते हैं। ये 6 विज्ञान चक्षुर विज्ञान धातु, दूसरा है श्रोत्र विज्ञान धातु, तीसरा घ्राण विज्ञान धातु, चौथा जिह्वा विज्ञान धातु, 5वां काय विज्ञान धातु और 6ठा है मनोविज्ञान धातु है। समस्त जगत जो इन 3 धातुओं का बना है वह धर्मों का समुच्चय है। धर्मों का अर्थ है सत्ता। यहाँ 2 प्रकार का है, सस्राव, शास्त्राव और दूसरा अनाश्राव। इसमें शास्त्राव धर्म है, 11 रूप धर्म, चित्त धर्म और 46 चैत्र धर्म है और 14 भौतिक और मानसिक धर्मों से घटित संस्कार। अनाश्राव 3 प्रकार के हैं। प्रथम आकाश है, दूसरा प्रतिसंख्या निरोध है। यदि राग का सर्वदा त्याग कर दिया जाए तो प्रतिसंख्या निरोध का उदय होता है। तीसरा अप्रतिसंख्या निरोध, अर्थात जहाँ प्रज्ञा के बिना निरोध का उदय होता है। तीसरा अतिसंख्या निरोध, अर्थात जहाँ प्रज्ञा के बिना निरोध हो। इस तरह 72 शास्त्रव और अनाश्रव मिलकर 75 धर्म हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये 4 भूत हैं, जिसके अणु भी 4 ही प्रकार के होते हैं। आकाश भूत नहीं है। स्वतंत्रांतरिक मत के अनुसार भूत और भविष्य काल की कल्पना वास्तविक नहीं है, केवल वर्तमान ही सत्य है, क्योंकि वैभाषिक तीनों कालों को सत्य मानते हैं, इसलिए सर्वास्तिकवाद कहते हैं और स्वतंत्रांतरिक ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं। यह बाह्य जगत को क्षणिक होने के कारण प्रत्यक्ष गम्य न मानकर अनुमान गम्य मानते हैं। बाह्य वस्तु सत्य अवश्य है, किंतु वस्तु का आकार कुछ स्वतंत्रांतिकों के मत के अनुसार पदार्थों में रहता है, कुछ के अनुसार यह आकार हमारे चित्त द्वारा विनिर्मित है। परमाणुओं के संबंध में इनका मत है कि परमाणु परस्पर स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उनका अवयव नहीं होता है। अतः यदि स्पर्श माने तो पूर्ण का पूर्ण के साथ ही होगा, और यदि पूर्ण परमाणु का स्पर्श माने तो फिर उसका
तादाद में मानना पड़ेगा। अतः परमाणु के बीच में अंतर नहीं होता, किंतु उनका स्पर्श भी नहीं होता। पदार्थ अनित्य नहीं बल्कि क्षणिक है। वस्तुतः असत्य में से आती है और असत्य में ही लीन हो जाती है। स्वतांत्रिक, जिसे विज्ञानवाद भी कहते हैं, ज्ञान को तो मानते ही हैं, ज्ञेय को नहीं मानते। प्रत्युत ज्ञेय को केवल हमारे विज्ञान का ही प्रतिफलन मानते हैं। विज्ञानवाद के अनुसार चित्त ही एकमात्र पदार्थ है। संसार के समस्त पदार्थ उसी का विभूषण है। और उपाचार दो प्रकार का है, आत्मोपचार और दूसरा है धर्मोपचार। आत्मोपचार है जीव जंतु आत्मा और मनुष्य, धर्मोपचार है स्कंद धातु आयतन रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। शून्यवाद के अनुसार जब शून्य ही है, शून्य का अर्थ है चार कोटियों से परे हो, अर्थात अस्ति नास्ति तदुर्भय और चौथा है नो भयम। इन चार कोटियों में परम तत्व नहीं आता, वही शून्य है। और वह शून्य अभाव नहीं है, क्योंकि अभाव सापेक्ष होता है, यह शून्य निरपेक्ष होता है। यह इन चारों के मध्य है। अतः इस सिद्धांत को मानने वाले माध्यमिक कहलाते हैं। पर यह समस्त संसार इस शून्य का ही विवर्त है। नागार्जुन दो प्रकार की सत्यता मानते हैं, परमार्थिक और सावृत्तिक। सावृत्तिक माया है, इससे स्वभाव का आवरण होता है और असत पदार्थ स्वरूप का आरोपण। परमार्थ इसके विलक्षण है, इसका दर्शन केवल योगियों को ही होता है। इसलिए माध्यमिक दर्शन में नागार्जुन के नितांत सूक्ष्म पद्धति से, जो कि अभावात्मक और गति इंद्रिय स्कंद धातु दुख संसर्ग स्वभाव कर्म बंध मोक्ष काल आत्मा, इन सब का असत कह दिया गया। और इस दर्शन के अंतर्मुख सूक्ष्म का विवेचन हुआ और प्रमाता प्रमेय प्रमाण और प्रमति, इन सब का खंडन हो गया। और कुमारी लोहट ने इस सिद्धांत का खंडन किया है। मल्लिशेषण ने भी इसमें दोष दिखलाया है। शंकराचार्य ने इसे सर्व प्रमाण प्रतिसिद्ध कहलाया है। अब हम लोग प्रमाण की चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्मों में प्रमाण जब पुरुषार्थ सत्कर्म ज्ञान से उत्पन्न होता है। यह सम्यक ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष यह है जहाँ न कल्पना है और न भ्रांति। कल्पना का अर्थ शब्द के कहने पर उस शब्द द्वारा इंगित का जो चित्र हमारे मन में बनता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मन में बनने वाले चित्र नहीं है, वस्तुतः पदार्थ का सीधा साक्षात्कार है। और भ्रांति रहित होने का अर्थ यह है कि जो ज्ञान अंधेरे में या चक्कर या आने के पर या फिर सिर चकराने इत्यादि से होता है, वह भ्रांति है। ऐसा ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान चार प्रकार का है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और यह पहला प्रत्यक्ष है। दूसरा प्रत्यक्ष मनोविज्ञान है। यह समानांतर प्रत्यक्ष रूप इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होता है। समानांतर प्रत्यक्ष को समझ लेना चाहिए। इसी ज्ञान के लिए चार प्रत्यक्ष अर्थात कारण है। जैसे घट को देखने का पहला घट स्वयं ही कारण है, यह आलम्बन प्रत्यय कहलाता है। दूसरा कारण प्रकाश है, यह सशरीर प्रत्यय है। और तीसरा कारण चक्षु है, जो अधिपति प्रत्यक्ष है। और चौथा कारण देखने की वह शक्ति है जिससे हम उपयोग न करें तो देखने का ही अर्थ नहीं देखते हैं। यही
समानांतर प्रत्यय है और इसके उत्पन्न होने वाला ज्ञान मनोविज्ञान है। तीसरा प्रत्यक्ष है आत्म संवेदन, अर्थात अर्थ यह है कि सभी चित्त अर्थ मात्र का ग्रहण करने वाला और चैत्रों विशेष अवस्था में ग्रहण करने वाले सुख आदि को आत्मा को प्रकट करना। प्रत्येक वस्तु में दो भेद है, बाह्य और आंतर। बाह्य के दो भेद हैं, भूत और भौतिक। आंतर के दो भेद हैं, चित्त और चैत्र। पृथ्वी आदि चार भूत हैं, रूप और चक्षु आदि भौतिक हैं। चित्त विज्ञान, रूप विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार ये 5 स्कंद चैतिक हैं और विज्ञान 2 हैं, आलस्य विज्ञान और जो अहम का ज्ञान कराता है, तथा प्रवृत्ति विज्ञान जो इंद्रिय से होता है और रूप का तो ग्रहण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि न्याय वैशेषिक में के अनुसार यद्यपि ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है, किंतु यह स्वतः प्रत्यक्ष नहीं है। इसका ज्ञान एक अन्य ज्ञान से होता है और अनुव्यवसाय कहलाते हैं। इसे योगाचार के ज्ञान स्वप्रकाश है, वह दीपक के समान दूसरे को भी प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है। चौथा प्रत्यक्ष है योगी प्रत्यक्ष। योगी प्रत्यक्ष से भी भाष्य, मान और अतीत के 2 पदार्थों का ज्ञान योगी को हो जाता है और यह प्रत्यक्ष अलौकिक योग सन्निकर्ष से जन्य है। यह निर्विकल्प है। अप्रत्यक्ष स्वलक्षण है। स्वलक्षण का अर्थ है जिस विषय की समीपता और असमीपता से ज्ञान का प्रतिभास में भेद होता है, स्वलक्षण से भिन्न है, वह अनुमान का विषय है। इति